एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद भी आ रही होगी। और जो मैंने इस स्टोरी का 47 पार्ट अपलोड किया था, आप सबको वो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर अब और बात नहीं करती हूँ मैं और इस स्टोरी की तरफ चलती हूँ। तो ये ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। शुगा, क्या हुआ? तुमने यहाँ पर मुझे ऐसे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? क्या हुआ है? वही बात समायरा, जो बात तुम मुझसे अकेले में कर रही थी। मैंने सोचा कि वो बात मैं सबके सामने कर लेता हूँ, और वैसे भी उस बात को अकेले में करके क्या फायदा? वो बात सबको पता चलनी चाहिए ना, और वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही पता चल जाए, तो इसीलिए मैं वही बात सबके सामने करना चाहता हूँ। शुगा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो समायरा से? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों के बीच हुई थी और अब वो तुम सबको बताना चाहते हो? क्या हुआ है शुगा? तुम इतनी जल्दी सबसे उस बारे में बात करना चाहते हो? मुझे तो लगा था कि अभी तुम टाइम लोगे। अभी जिमिन हॉस्पिटल से घर आई है तो शायद तुम थोड़ा टाइम तो लोगे ही, लेकिन तुम इतनी जल्दी सबको बताना चाहते हो। शुगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें भी इतनी जल्दी है। भाई, अगर आप परमिशन दो तो क्या मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरी और आपकी लैंग्वेज में ना बहुत फर्क है, तो ये शायद आपकी बात ना समझे, लेकिन मेरी बात तो समझेगी ही। ठीक है, अगर तू बोलना चाहता है तो तू बोल ले। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? समायरा। हाँ, यही नाम है। तो तुमने ना प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, एकदम माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी मेरे भाई और भाभी को अलग करने की, लेकिन वो क्या है ना, वो दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है। वो दोनों एक दूसरे का लक है, लव ऑफ लाइफ है, तो जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो तुम तो क्या ही चीज़ हो, लेकिन तुम्हारी कोशिश अच्छी थी। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तुमने फुल प्रूफ प्लान बनाया था ना मेरे भाई और भाभी को अलग करने का और शुगा भाई से शादी करने का, तो वो प्लान ना तुम्हारा बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। आई मीन हो चुका है। तो तुमने जो कुछ भी सोचा था ना कि ये होगा वैसा होगा, वैसा ना कुछ नहीं होने वाला है। और तुमने मेरी दी को हर्ट करने के बारे में सोचा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करोगी, वो भी हमारे घर में ही रहकर, हमारे बीच में ही रहकर, और हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा? लेकिन तुम गलत थी। वो तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल जाने से पहले ना मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। जब तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी वो एंटीडोट को लेकर, तो तभी मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि तुम क्या करना चाहती हो। शुगा, ते, जंकुक, ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? मॉम, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर में हो रहा है। जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है ना, वो सब इस समायरा की वजह से हो रहा है। लेकिन सच में मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम सब क्या बोल रहे हो और समायरा ने आखिर किया क्या है। डैड, मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया है। हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ इस समायरा की वजह से ही हो रहा है। और आज जिमिन की जो भी हालत है वो भी इस समायरा की वजह से ही है। इसने ही जिमिन को पॉइजन दिया था। आज जिमिन की जो भी हालत है ना, वो इस समायरा की वजह से ही है। शुगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। और वो ऐसा क्यों करेगी भला? वो खुद ही बीमार है, वो खुद एक पेशेंट है, उसे खुद कैंसर है, तो वो मुझे पॉइजन क्यों देगी? नहीं शुगा, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, और हो सकता है तुम मुझसे नफरत करते हो। शायद इसी के चलते कोई गलत फहमी हो गई हो। नहीं जिमिंदी, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। और चलो मान लेते हैं कि गलत फहमी अगर हुई भी है तो सिर्फ शुगा भाई को हुई होगी ना, लेकिन हमें तो नहीं। जिमिंदी, आप बहुत भोले हो और इस समायरा ने आपके उसी भोलेपन का फायदा उठाया है। हाँ भाभी, और उस बात का ना हमारे पास प्रूफ भी है। समायरा, तुम इतनी ज्यादा घटिया निकलोगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने पहले मेरे शुगा को चीट किया, उसे इतना ज्यादा हर्ट किया, लेकिन तब मैं कुछ नहीं बोली। और अब तुमने मेरी जिमिन को हर्ट करने की कोशिश की, उसे पॉइजन दिया। तो इतनी ज्यादा गिरी हुई लड़की हो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो तो अच्छा हुआ जो ते ने इसकी सारी बातें सुन ली, वरना पता नहीं ये मजबूरी में हमसे क्या क्या करवाती। बस इसे जो करना था वो ये कर चुकी है। अब हमारी बारी है कि हमें इसके साथ क्या करना है। इसने जो किया है ना, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। अगर ये मेरे साथ ऐसा करती तो मैं इस बात को सहन कर जाता, लेकिन इसने ये मेरी जिमिन के साथ किया है, तो मैं इसके साथ क्या करूँगा ये सोच भी नहीं सकती है। भाई भाई भाई, शांत शांत। मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप हस्बैंड तो जिमिन भाभी के ही हो ना, तो वो जैसे भोली हैं आप भी ऐसी हो, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जो करना है ना वो मुझे ही करना है। समायरा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें सबके अगेंस्ट होकर घर में रहने दिया। मुझे लगा
कि तुम बीमार हो, तुम्हें कैंसर है, तो इस वक्त तुम्हें शायद हमारी जरूरत हो, तुम यहाँ पर रहोगी तो शायद तुम्हें अच्छा फील हो और शायद तुम ठीक भी हो जाओ। लेकिन तुमने मेरे ट्रस्ट का मुझे ये सिला दिया, क्यों समायरा, क्यों? हाँ, मैंने किया ये सब कुछ, मैंने दिया तुम्हें पॉइजन, क्योंकि मैं तुम्हें अपने शुगा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जो गलती अपने पास्ट में की थी ना, शुगा को छोड़कर, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने और शुगा के बीच से हटाने के लिए ये सब कुछ किया। मैं तुम्हें शुगा के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती, क्योंकि शुगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं शुगा से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने तुम्हें पॉइजन दिया ताकि तुम मर जाओ और हमेशा हमेशा के लिए मेरे और शुगा के बीच से हट जाओ, लेकिन नहीं, तुम फिर भी बच गई। क्यों जिमिन, क्यों? तुम क्यों बच गई? तुम्हें पता है मैं शुगा से बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी बहुत 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 ज्यादा। और अब ना तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि शुगा ने सिग्नेचर की है और उस पेपर्स पर साफ साफ लिखा है कि शुगा अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है और शुगा तुम्हें डिवोर्स देगा। तो अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम किन पेपर्स के बारे में बात कर रही हो समायरा, और किन सिग्नेचर के बारे में बोल रही हो तुम? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और कौन से पेपर? जो पेपर्स कभी थे ही नहीं। तुम क्या बोल रही हो? भाई डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं इसे समझाता हूँ। हाँ तो समायरा, क्या बोल रही हो तुम? कौन से पेपर्स? हाँ, वो पेपर्स तो है ही नहीं, वो तो कब का जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास ना तुम्हारे अगेंस्ट जरूर कुछ है। वो जिस टाइम तुम भाई को बोल रही थी ना कि वो पेपर्स पर साइन करे, ये वो, आई मीन तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, तो तुमने उस टाइम ना खुद कन्फेस किया है कि तुमने जिमिन भाभी को पॉइजन दिया है और उन्हें मारने की कोशिश की है। तो वो सब वीडियो है हमारे पास, तुम चाहो तो देख सकती हो। जंकुक, इसे वीडियो दिखाने का या फिर इस पर अपना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और न ही कोई फायदा है। तुम सीधा पुलिस को कॉल करो, अब पुलिस ही इससे बात करेगी। इसने मेरी जिमिंदी को हर्ट करने की कोशिश की, इसने मेरी जिमिंदी को पॉइजन दिया। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है ना कि मैं यही तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, और खासकर जिमिंदी। जंकुक, अब बस बहुत हो गया, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। हाँ जंकुक, बस अब इससे ना और कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही मुझे इसकी शक्ल अब यहाँ पर देखनी है। मुझे ना ये एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो, वही अब इससे बात करेगी और वही इससे पूछेगी कि इसकी इन सब बातों का क्या मतलब है। नहीं शुगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने सिग्नेचर्स की हैं पेपर पर, तुम मुझसे शादी करोगे और जिमिन को डिवोर्स दोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो शुगा। तुम मुझे पुलिस को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, कोई वीडियो नहीं है, मुझे पता है। तुम सब मुझे सिर्फ डरा रहे हो, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ शुगा। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ शुगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शुगा। तुमने सिग्नेचर किए और तुमने खुद कहा था कि तुम जिमिन को छोड़ दोगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें वो एंटीडोट दिया था शुगा। तुम अपनी बात से नहीं पलट सकते हो। बस करो समायरा, और तुम कितना गिरोगी? इतना सब होने के बाद भी तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो। तुम कैसे बोले जा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? बस अब बहुत हो गया, मैं अब इस लड़की को अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ शुगा। जंकुक, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। समायरा, तुम्हें पता है कुछ लोग ये क्यों बोलते हैं कि एक लड़की ही दूसरी लड़की की दुश्मन होती है? क्योंकि कुछ तुम जैसी लड़कियां ना उन्हें इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती है। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरे घर में ना तुम्हें कोई भी घर पर रोकने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कैंसर था। जिमिन, तुम किससे बात कर रही हो? उस लड़की से जो इतनी ज्यादा गिर चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिसने किसी और की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी इन बातों से, तो इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी शुगा। बस अब बहुत हो गया है, तुम जल्दी से अब पुलिस को कॉल करो। इसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं सुननी है, वरना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डैड, डोंट वरी, आप गुस्सा मत करिए, मैं पुलिस को कॉल कर ही रहा हूँ। जंकुक, जल्दी करो, और मुझ में पेशेंस नहीं है, वरना मैं ही इसका सर फोड़ दूंगी। नहीं, कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करेगा। जिमिन, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है तुम्हारे साथ? लेकिन हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम तो इसे माफ कर सकती हो ना, तुम्हारे लिए ये आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी सजा तो इसे मिलेगी, और उसके लिए इसे जेल जाना ही होगा। मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूँगा। नहीं जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। नहीं शुगा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इसने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे जाने देते हैं। भगवान ने तो देखा है ना कि इसने हमारे साथ क्या किया, तो इसे उसकी सजा भगवान खुद देंगे।
तो जाने दो इसे। शुगा, मैं अपने परिवार के लिए अब और बददुआ नहीं ले सकती हूँ। मैं और ते दोनों प्रेग्नेंट है। शुगा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को आने से पहले किसी की हाय लगे। नहीं शुगा, तुम इसे जाने दो। मैं अब और तकलीफ नहीं सहन कर सकती हूँ। जिमिन बेटा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम चाहती हो ना कि हम इसे ऐसे ही जाने दें, तो ठीक है। मैम, आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी का तो समझ आता है मुझे, लेकिन आप भी ऐसा बोल रहे हो। आपको पता है ना कि इसने क्या किया है? इसने जिमिन भाभी की जान लेने की कोशिश की है, और हम इसे इतनी आसानी से जाने दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जीनू, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे हम। और वैसे भी हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है, तो इसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मैं ना इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जिस दिन ये घर आई थी, मैं उसी दिन ही समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ करेगी। और अगर आज भी इसे हमने ऐसे ही जाने दिया, तो ये फिर बाद में जरूर कुछ ना कुछ करेगी। नहीं शुगा, प्लीज तुम इसे जाने दो। और वैसे भी मैं इसे यहाँ पर और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। शुगा प्लीज, इसे यहाँ से जाने दो, इसे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। शुगा, जिमिन तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है इसने तुम्हारे साथ? हाँ शुगा, मुझे पता है इसने क्या किया है, लेकिन प्लीज तुम इसे जाने दो। जिमिन, तुमसे ना आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस बार ना मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं जिस दिन इस घर में आई थी ना, हाँ, मैंने सबसे झूठ बोला था कि मुझे कैंसर है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुम बहुत भोली हो और तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगी, और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन तुमने मुझे रियलाइज करवा ही दिया कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं पा सकते, और खासकर उस इंसान को जो हमारा है ही नहीं। जिमिन, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले ना मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी। तुम ना बहुत ज्यादा भोली हो, और आज के टाइम में इतना भोला होना सही नहीं है। तो प्लीज आगे से किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास मत करना। तुम मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद देख लूंगी समायरा। लेकिन प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर और सहन नहीं कर पा रही हूँ।